आज मैं लेके आई हूँ आपके एक्सरसाइज लेसन नंबर 3 व्यायाम सर्वदा पथ है। और मैंने अपनी ओर से बहुत ही अच्छे तरीके से लिख करके जो है ये लाई हूँ। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना और उसको दूर किया जाएगा प्रॉब्लम को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न जो आपने श्लोक पढ़े हैं ध्यान से, बस आपको उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उन्हीं का जवाब देना है। आप संस्कृत में ज्यादा बड़े प्रश्न उत्तर तो नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा समझकर ही देना होता है उसका आंसर। कीदृशम, सबसे पहले चलो करते हैं हम। कीदृशम करम व्यायाम संगीतम कथ्यते। आपने पहला श्लोक पढ़ा था कि व्यायाम किस तरह के कर्म को व्यायाम कहा जाता है। शरीर आयास जननम करम व्यायाम संगीतम कथ्यते। अर्थात शरीर से लगातार किए गए परिश्रम से उत्पन्न हुई थकावट के कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न का उत्तर है शरीर आयास जननम करम व्यायाम संगीतम कथ्यते। प्रश्न नंबर 2, व्यायामात किम किमु उपजायते। देखिए पूछा है कि क्या क्या व्यायाम से क्या क्या होता है। व्यायामात किम किमु उपजायते। व्यायामात शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि होती है व्यायाम से। कांति, चमक आती है। गात्राणाम सुविविक्तता, शरीर का सुगठन होता है। वह आरोग्यम च उपजायते। आप चाहे, मैंने तो यहाँ पर 2 या 3 ही फायदे लिखे हैं, आपका जी करता हो तो श्लोक नंबर 2 से आप कंप्लीट और भी दिए गए जिसमें लाघव मृजा आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। बाकी इसका आंसर इसमें भी पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जरा कस्य सकाशम सहसा न समाधि रोहती। जरा अर्थात बुढ़ापा किस पर अचानक जो है सवार नहीं होता। जरा अर्थात बुढ़ापा व्यायाम अभिरतस्य सहसा न समाधि रोहती। बुढ़ापा व्यायाम में लीन व्यक्ति के ऊपर अचानक कभी सवार नहीं होता। प्रश्न नंबर 4, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य। कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। शरीरस्य अर्धेन बलेन व्यायामः कर्तव्य। शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलस्य लक्षणम किम। अब पूछा गया कि अर्ध बल का लक्षण क्या है। यदा, जब हृदय स्थान अस्थितो वायु वक्त्रम प्रपदते तद अर्ध बलस्य लक्षणम। आपका आंसर यहाँ भी पूरा हो जाता है अगर आप करते हो कि यदा, जब हृदय स्थान में स्थित वायु मुंह में पहुंच जाती है। श्लोक नंबर इसमें हमारे कार्यस्थल नंबर 2 में है व्यायामेन सदृशम किंचित सौतल्य अपकर्षणम नास्ति। ये देखिए ये हमारी उपविभक्ति सदृश के साथ व्यायाम शब्द में व्यायामेन तृतीय विभक्ति बन जाती है। विद्या बिना जीवनम नास्ति। अब यहाँ पर बिना अर्थ के योग में हमने विद्या के अंदर विद्या, क्योंकि मैंने बताया था ना स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन जो हमारी विद्या बनती है। विद्या बिना जीवनम नास्ति। स चरणेन खंजः अस्ति। अभी देखिए चरण में हमने चरणेन शब्द का प्रयोग किया है और खंज, क्योंकि आपको पता है तृतीय विभक्ति के अंदर खंज है, यानी किसी भी अंग के खराब होने पर या सुचारू रूप से कार्य न करने पर उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अक्षनाः कान है, चरणेन खंजः। अक्षना कान है, आंख से काना है या पाँव से लगड़ा है, तो अक्षना, अक्षना में मैंने तृतीय विभक्ति, क्योंकि आंख स्त्रीलिंग शब्द होता है और चरण जो है पुल्लिंग में है, तो इसलिए चरणेन। अगर यहाँ पर आंख होती तो आप अक्षनाः का प्रयोग करते, और यहाँ पर है पुल्लिंग इसलिए आपने चरणेन खंजः अस्ति शब्द का प्रयोग किया है। सूपकार है नासिकया भोजनम जिघ्रति। नासिका भरना है हमें इसमें। देखिए मैंने अब आपको बताया था ना ऊपर वाले सेंटेंस में कि अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होता तो आप अक्षनाः लगाते। अब यहाँ पर देखिए वही अक्षर आ गया है नासिका। एक नासिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमने इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन में नासिक्या भोजनम जिघ्रति, यह जो नासिक्या शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको समझ में आ गए होंगे प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। फर्स्ट, शरीर से आयास जन्नम करम व्यायाम संगीत कथ्यते। कस्य आयास जननम करम व्यायामः इति कथ्यते। बच्चों प्रश्न निर्माण में ये होता है कि यह खाना किसने खाया, यह खाना राम ने खाया, तो हमें ये देखना होता है कि वो स्त्रीलिंग के बारे में पूछा हुआ है स, और अगर स्त्रीलिंग के बारे में पूछा तो सा या के, मतलब इस तरीके के जो प्रश्नों का हमें अनुमान लगाना होता है। अरे
व्यामिन न अर्दयन्ति। अब अरे शत्रु एक तो होता नहीं है, अरे सभी शत्रुओं के लिए कोई नाम नहीं दे रखा, तो हमने कम की जगह के का प्रयोग किया है, के व्यामिन न अर्दयन्ति। आत्महितैषी भी सर्वदा व्याम है कर्तव्य। आत्महितैषी भी ये व्याम, अपना हित चाहने वाले सदा व्याम करते हैं। कई कौन से लोग जो है सर्वदा व्यायाम करते हैं, जो अपना हित चाहते हैं। व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिवच्यते। व्यायाम करने से विरुद्ध भोजन, कौन सा भोजन, कैसा भोजन भी पच जाता है। कीदृशम मैंने छोटा सा यहाँ लिख भी दिया है, कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। गात्राणाम सुविविधता व्यायामेन संभवति। शरीर का सुगठन व्यायाम से ही संभव होता है। शरीर कैसा सुगठन, केशाम सुगठन, किसका सुगठन व्यायाम से संभव है, शरीर का। तो केशाम सुविविधता व्यायामेन संभवति। प्रश्न नंबर 4 जो है बिल्कुल खालिस्तान है, बहुत इजी है, आप स्वयं भी भर सकते हैं। मैंने प्रश्न 5 उठाया। इसके बाद द्वदित पदेशु प्रकृति प्रत्यय, और प्रश्न नंबर इसी का दूसरा रूप है कृदंत पदेशु प्रकृति प्रत्यय। इनमें हमें बताना क्या है कि उनकी प्रकृति किस धातु से लिए गए हैं वो, और उनके प्रत्यय। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ पहले द्वदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। वैसे तो आपने 9th में जरूर पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या होता है द्वदित प्रत्यय। द्वदित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो तो होते हैं द्वदित प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, धातुओं से संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया विशेषण, ये जो प्रत्यय बनने वाले होते हैं, जिसे बनाए जाते हैं, इनसे उनको हम बोलते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। समझ में आई। यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण जिनसे बनते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय, और कृत से बनने वाले शब्दों को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और उसमें भी हमें जैसे कुछ अलग अलग दे रखे हैं सारे, मैं आपको टाइम के साथ ही बताती रहूंगी। सबसे पहले है द्वदित प्रदेशु प्रकृति प्रत्यय। पथ्य तम है, पथ्य प्लस में तम प्रत्यय। सहिष्णुता, सहिष्णु प्लस में तल प्रत्यय। अग्नित्वम, अग्नि प्लस में तव, अग्नित्वम प्रत्यय। स्थिरत्वम, स्थिर प्लस में तव प्रत्यय। लाघवम, लघु प्लस में अण प्रत्यय। ये सारे ही द्वदित प्रत्यय हैं, यानी कि किसी में तो ये जो है जैसे तल प्रत्यय, किसी में ये भाववाचक संख्या के तौर पर कार्य कर रहे हैं, और जैसे तव आ गया, और तम प्रत्यय, ये सारे के सारे क्या हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। सहिष्णुता एक भाववाचक है, लाघवम ये इस तरीके की। ठीक है। तो अब आते हैं कृदंत प्रत्यय। मैंने आपको बताया था कि कृदंत क्या होते हैं, जो धातुओं से, जिन धातुओं से हम संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और विशेषण बनाने में प्रयोग करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कर्तव्य, क्री इसमें धातु है, और तव्यत प्रत्यय। भोजनम, भुज धातु है, ल्यूट प्रत्यय। आस्थित है, आ ये उपसर्ग वाले प्रत्यय हैं। देखिए ये क्या कहते हैं, आ पहले इनके आगे उपसर्ग, फिर स्था धातु, कत प्रत्यय। स्मृत में स्मृ प्लस में कत प्रत्यय। समीक्षय, सम उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु लय प्रत्यय। आकर्मय, आक्रम, आ उपसर्ग कर्म धातु ल्यू लय प्रत्यय। ये पूर्वकालिक उपसर्ग पूर्वक यानी कि पूर्वकालिक, पहले करके यानी समीक्षा समीक्षा, करके, आकर्मय आक्रमण, करके यानी करके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर है जननम, जन धातु प्लस में ल्यूट प्रत्यय। बहुत ही आसान है, अगर आपने प्रत्यय किए हैं 9th में तो ये आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। अगर नहीं किए तो मैंने आपको फिर भी बताया कि द्वदित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है और कृदंत का कहाँ। चलिए प्रश्न नंबर 6 और 7 करते हैं, जो कि हमें वाच्य परिवर्तन दिए गए। प्रश्न नंबर 6 मैंने इसलिए नहीं करवाया, वो है उपसर्ग छाटने, जो कि छठी कक्षा का बच्चा भी आसानी से छाट लेता है। वो प्रश्न नंबर 7 में भी फिलअप्स दिया गया, जो आप श्लोक के माध्यम से भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है वो है वाच्य का परिवर्तन करवाना। इसमें हमें क्या होता है कि कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, यानी कि कर्म प्रधान वाक्य दिया जाएगा और आपको उसको कर्ता में इन्वर्ट करना है। जैसे कि मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है, या फिर हम कहें मोहन खाना खाता है। तो ये परिवर्तन जो हमें दिया गया, और अब आपको उसी के हिसाब से इनको बदलना है। देखिए इसमें लास्ट में दिए हुए मोहनेन पाठ पढ़े थे, मोहन से पाठ पढ़ा जाता है, मोहन पाठ हम पढ़ती, मोहन पाठ पढ़ता है।
यानी कि के द्वारा को काट के आपको कर्म यानी प्रधान उसको बनाना है। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, यानी बलवानों को जो है विरुद्ध भोजन पच जाता है। अब आपको ना बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचती, बलवान व्यक्ति के विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। कर्म वाच्य जनहि व्यामेन कांति लभ्यते, मनुष्यों को व्याम के द्वारा कांति चमक जो है प्राप्त होती है। अब इसे जनई है, हमें यहाँ बनाना है जनहा व्यामेन कांतिम लभन्ते, ये क्या है जनई, और यहाँ पे बनाया हमने जनहा, लभ्यते की जगह पे लभन्ते, अनेकों के लिए, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या दे दिया है और इसकी जगह पर हमने यहाँ पर क्या बना दिया है एक वचन बहुवचन, यहाँ पे हमने बहुवचन है तो हमने इसको बहुवचन में ही बदलना है। कर्म वाच्य मोहनेन पाठ पठ्यते, मोहन है पाठम पठती, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, मोहन पाठ पढ़ता है। कृतरी वाच्य देखिए, फिर दीर्घ हमें लत्या गीतम गीयते, ये है हमें बताया गया कर्म वाच्य कि लता के द्वारा गीत गाया जाता है। लता गीतम गायती, सॉरी लता गीतम गायती, लता गीत गाती है, ये है आपका वाच्य परिवर्तन। अब आपके प्रश्न नंबर जो अगला है 7 का गैप पार्ट दे रखा है, वो है व्यायाम से होने वाले 5 लाभों के बारे में बताइए। अगर आपको लेसन समझ में आ गया तो आप कोई भी वहां से 5 लाभ उठा सकते हो। मैंने जो उठाए हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। व्यायामात आरोग्यम उपजायते, पहले ही बताया गया कि व्यायाम से आरोग्यता प्राप्त होती है। व्यायाम सौथल्य प्रश्नम होगी, व्यायाम से हम जो है पेट की चर्बी को यानी कि मोटापे को घटा सकते हैं। मनुष्य से मांसम स्थिर होती, मनुष्य का मांस भी स्थिर रहता है व्यायाम करने से। व्यायामात अनालस्यम लाघवम च मृजा उपजायते, व्यायामात कांति ही शरीर उपचय विसु विभक्ता च भवती, ये मैंने लिखे हैं। अगर आपका जी करता हो तो आप लेसन से कोई भी अन्य 5 जो है इसके लाभ उठाकर लिख सकते हैं। और मैंने अपनी ओर से कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दी है जो मुझे नेसेसरी लगी। अगर बाकी जो है खालिस्तान वगैरह है वो आप स्वयं भी भर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है परेशानी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करो और अभ्यास करने से हर एक तरह से हर एक चीज़ में आ ही जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।